Morning everyone, welcome to this video. Today I am going to explain or I am going to start a new chapter, that is slide organization, chapter number 4. So in previous chapter we already learned about PowerPoint presentation. We already started the topic. What is PowerPoint presentation? What is slide? How to start a PowerPoint presentation? How to add a slide? And so many basic topics we are already covered in previous video with previous chapter. इससे पहले के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करना है, किस किस टाइप के व्यूज़ होते हैं पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के और क्या क्या फीचर्स होते हैं और कैसे हमको प्रेजेंटेशन हेल्प करती है. Now in today's video or in today's chapter we will learn more things in PowerPoint presentation, how to arrange slides also and how to insert different items to enhance your presentation. आपकी presentation को और भी attractive बनाने के लिए आप नई नई चीज़ें क्या apply कर सकते हैं अपनी presentation में. So students, editing a slide involve adding a new slide, deleting a slide, rearranging a slide, changing backgrounds, changing layouts, inserting text box, etc. Content of the existing slides can also be changed. Students, अगर आपको प्रेजेंटेशन में एडिटिंग करनी है तो आप सब कुछ कर सकते हैं. आप एडिट भी कर सकते हैं, उसको आप डिलीट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, स्लाइड को चेंज कर सकते हैं. चलो एडिटिंग के बारे में जानने से पहले फर्स्ट वी विल रिवाइज हाउ टू ओपन पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन. आई थिंक नाउ यू ऑल लर्नड अबाउट इट कि कैसे आपको पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करना है. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. आप सबसे पहले डेस्कटॉप पे जो स्टार्ट बटन है उसे क्लिक करेंगे. देन क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स. उसके बाद कहाँ जाना है? ऑल प्रोग्राम्स में. देन आप कहाँ जाएंगे बच्चों? MS ऑफिस में. देन यू विल गो टू PowerPoint, MS ऑफिस PowerPoint 2007. नाउ सी अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू. स्टूडेंट, बिफोर proceeding further, I want to request you all, please open your books at your home. अपनी बुक्स अपने घर में आप खोल लें. उसके बाद इस वीडियो को आप प्रॉपरली समझ पाएंगे. इवन समझ पाएंगे लेकिन बुक से आपको और अच्छा रिलेट कर पाएंगे. सो सी दैट एडिटिंग आप क्या कर सकते हैं अपनी इन स्लाइड्स में. अपने जो भी आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं उस प्रेजेंटेशन में कोई भी चीज़ कर सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं. तो एडिटिंग को समझने के लिए फर्स्ट वी हैव टू ओपन अ एग्जिस्टिंग स्लाइड. हमें पहले क्या करना होगा? एग्जिस्टिंग स्लाइड को ओपन करना होगा. कैसे ओपन करेंगे? आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू शॉर्टकट की ऑल्सो. मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई थी. Ctrl+O को आप एक साथ प्रेस करेंगे. Ctrl and O दोनों कीज को आप एक साथ प्रेस करेंगे तो आपका एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन ओपन हो जाएगी. और जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका मेन मेथड है वो कौन सा है कि आपको क्लिक करना है आपके ऑफिस बटन पे. ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है? यू हैव टू गो ऑन ओपन. न्यू नहीं करेंगे आप, ओपन, क्योंकि आपको पुरानी फाइल खोलनी है. सो यू हैव टू क्लिक ऑन द ओपन बटन. ओपन बटन में क्लिक करते ही आपके सामने आपकी लाइब्रेरी, आपके जो भी आपके ड्राइव्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे. सो सिलेक्ट योर ड्राइव वेयर योर फाइल इज एग्जिस्टेड. आपको वो ड्राइव सेलेक्ट करनी होगी जिस ड्राइव में, जिस लोकेशन में आपकी फाइल एग्जिस्ट करती है या फिर आपने सेव की है. सो स्टूडेंट्स, आई सेव्ड माई फाइल in a pen drive. So see here my pen drive is there in G drive. So now in Preeti folder I saved so many presentation that I made for you all to explain. आप सबको चैप्टर समझाने के लिए जो भी मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है वो सब मैंने यहाँ पे
एक्सप्लेन की है. So we will start with one of the presentation of science. Here the presentation of science I made for the student. Or other presentation also there. Let me see in D-Drive. There is no presentation in D-Drive, but I have the presentation of science. So I will explain you with the help of presentation of science. For example, कि आप एक presentation बना रहे हैं किसी सब्जेक्ट के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल मैटर एंड मटेरियल के ऊपर आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो कैसे इस प्रेजेंटेशन में हम कोई नई चीज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल मुझे आफ्टर दिस स्लाइड आई वॉन्ट टू ऐड अ न्यू स्लाइड. अगर मुझे नई स्लाइड ऐड करनी है, फर्स्ट आई वॉन्ट टू ऐड अ न्यू स्लाइड. तो हाउ टू ऐड, कैसे हम नई स्लाइड को ऐड करेंगे, पहले ये देखेंगे. नई स्लाइड को ऐड करने के लिए आपको यहाँ दिख रहा होगा, दिस इज अ होम टैब. कैन यू सी दिस विद दिस माउस? दिस इज अ होम टैब. दिस इज अ होम टैब. इस होम टैब पे आप क्लिक करेंगे तो आपके नीचे ये सारे के सारे जो रिबन है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं. इस ऑप्शन में आपको न्यू स्लाइड ऑप्शन में जाना है. इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करेंगे तो आपके स्लाइड्स के बहुत सारे टाइप्स की स्लाइड के ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास. डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्लाइड्स विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. आप इनमें से किसी भी टाइप की स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसा आपका काम है उसके हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपनी स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट अ स्लाइड लाइक दिस, टाइटल और उसमें कंटेंट हो, तो मुझे ऐसी स्लाइड चाहिए. तो आई क्लिक्ड ऑन इट. जैसे मैं क्लिक करूंगी मेरी स्लाइड के नीचे दूसरी नई स्लाइड आ जाएगी. कैन यू सी दिस? सो स्टूडेंट, अ स्लाइड लाइक दिस विल कम इन फ्रंट ऑफ यू. सो दिस इज द मेथड हाउ यू कैन ऐड अ न्यू स्लाइड. आप नई स्लाइड कैसे ऐड कर सकते हैं. दूसरी बात, अब हम पढ़ेंगे लेआउट के बारे में. लेआउट क्या होता है? अ लेआउट कंटेन्स प्लेस होल्डर. लेआउट में प्लेस होल्डर्स होते हैं. प्लेस होल्डर क्या होते हैं? मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. प्लेस होल्डर टेक्स्ट बॉक्स होते हैं जिनमें आप टेक्स्ट और पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं, और भी अदर आइटम को भी आप ऐड कर सकते हैं. उन्हें प्लेस होल्डर कहते हैं. जैसे कि आप देख रहे हैं ये 2 प्लेस होल्डर्स हैं यहाँ पे. ठीक है, ये प्लेस होल्डर किसके लिए है? टेक्स्ट ऐड करने के लिए. और ये प्लेस होल्डर काफ़ी चीज़ों के लिए है. कैन यू सी दिस? Here you can add the table also. Here you can add the picture also. Here you can add the clip art also. Here you can add video also. And here you can add smart graphics also. So student, layout क्या है? Layout contain placeholder. Layout में क्या होते हैं? प्लेस होल्डर होते हैं विच होल्ड टेक्स्ट एज अ टाइटल. जो टेक्स्ट टाइटल जहां आपको दिख रहा हो, क्लिक ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टाइटल. जैसे आपकी जहां भी ये ऐसी वाली स्लाइड, ऐसा वाला प्लेस होल्डर होगा, उसका मतलब क्या है कि जिसमें आप टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं. राइट. बुलेटेड लिस्ट आपको दिख रहा होगा. ऐसे वाले जो प्लेस होल्डर है ये ऑलरेडी बने हुए हैं, ये बिल्ट इन प्लेस होल्डर्स हैं. इसमें आप क्या कर सकते हैं? बुलेटेड टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं. ये देख रहे हैं आपको बुलेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं. मतलब जैसे आप किसी चीज़ को पॉइंट्स में लिखना चाहते हैं, किसी टॉपिक को, तो इजीली आप टॉपिक को पॉइंट में लिख सकते हैं. आई विल शो यू. शायद मैंने ऐसे पॉइंट्स में यूज़ किया होगा. ओके, आई विल शो यू अनदर स्लाइड. लेट मी शो यू. ओपन एन एग्जिस्टिंग स्लाइड. मे बी पुरानी स्लाइड में मैंने कहीं यूज़ किया होगा. सी, ऐसे बुलेट्स आप ऐड कर सकते हैं. ये स्लाइड ही बुलेटेड होती है जिसमें आप अपने कंटेंट को बुलेटेड फॉर्म में ऐड कर सकते हैं. गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड जहां हम ऑलरेडी काम कर रहे थे. तो सी, बुलेट्स ऑलरेडी अपने आप ओपन है, और आपको बुलेट नहीं ऐड करना है तो और भी चीज़ें इसमें ऑलरेडी आप इंसर्ट कर सकते हो. जैसा कि मैंने आपको दिखाया, टेबल, दीज थिंग्स, टेबल्स, आपका ग्राफ्स, पिक्चर्स,
clip art, shapes, these things you can add। ये जैसे मुझे अगर टेबल एंटर करनी है तो मैं क्या करूँगी, इसमें क्लिक करूँगी। क्लिक करते ही आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि कितने आपको कॉलम्स चाहिए, कितनी आपको रोज चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 कॉलम चाहिए एंड 4 रोज चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो आई विल क्लिक ऑन ओके। तो आपके सामने ये टेबल आ जाएगी ऐसे। सी, वेरी इजी कि कैसे आप किसी टेबल को भी अपने स्लाइड में इंसर्ट कर सकते हैं। आपको किसी चीज़ को, किसी पॉइंट को टेबुलर फॉर्म में दिखाना है तो आप टेबल का यूज इजीली कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, अनदर थिंग, इफ़ यू वांट टू ऐड पिक्चर, कोई पिक्चर आपको ऐड करनी है तो आप कैसे ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वांट टू यूज दिस पिक्चर, सो दिस इज हाउ आई कैन यूज पिक्चर। Very easy. This is a content slide, content placeholder where you can add table, picture, shapes, graphs, anything whatever you want to add. Okay student, I shown you how to add table, how to add graphs, how to add your pictures, how to add movie clips। आप मूवी क्लिप्स भी ऐड कर सकते हैं with the help of this feature। okay, if you have a movie clip of any topic, so these are the methods how you can add these things। अब एक और चीज़ है स्टूडेंट, मैं आपको लेआउट पढ़ा रही थी। लेआउट का मतलब क्या होता है? लेआउट मतलब वो स्लाइड्स, डिफरेंट स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन के तरीके, मतलब आपको डिफरेंट लेआउट दिए हुए हैं MS पावर पॉइंट में कि आप अपने कंटेंट को डिफरेंट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है। जैसे कि एक लेआउट आपके सामने आपको दिख रहा है जिसमें आप टाइटल एंटर कर सकते हैं और ये आपका टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हैं। पर आपको आपका जो कंटेंट है वो थोड़ा डिफरेंट है, आपको उसको डिफरेंट वे में प्रेजेंट करना है तो आप उसका स्लाइड का लेआउट चेंज कर लो। कैसे आपको लेआउट चेंज करना है? क्लिक ऑन द लेआउट बटन। आप लेआउट, ये भी आपका होम टैब में ही मिलेगा। लेआउट बटन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शंस आ जाएंगे, डिफरेंट लेआउट है स्लाइड के। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला लेआउट नहीं चाहिए, मुझे 2 फोटोज़ ऐड करनी है या फिर 2 टेबल्स ऐड करनी है, ऐसा कुछ मुझे लेआउट चाहिए तो आई विल सेलेक्ट दिस वन, 2 कंटेंट, जिसमें 2 कंटेंट होंगे। इस तरीके से 2 कंटेंट आपको मिल जाएंगे। यहाँ टाइटल कर सकते हैं या 2 कंटेंट, चाहे 2 पिक्चर करें, 2 टेबल करें, चाहे 2 पॉइंट्स में आप दोनों जगह लिख लें। तो दिस इज कॉल्ड लेआउट। और भी लेआउट है, आपको शो कर देती हूँ सभी। एक लेआउट आपने देख लिया, एक लेआउट ये भी है जिसमें आपका दोनों जगह टेक्स्ट ही एंटर होगा। नेक्स्ट आपका, आप देख सकते हैं कुछ किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि आपको टाइटल ही, किसी स्लाइड की रिक्वायरमेंट है कि आपको सिर्फ टाइटल लिखना है तो आप इस वाले लेआउट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्लैंक स्लाइड चाहिए जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट बॉक्स को एंटर कर सकते हैं तो आप खुद से भी अपना एक प्लेस होल्डर बना सकते हैं। अब अपना खुद का प्लेस होल्डर कैसे बनाएंगे? तो ब्लैंक स्लाइड है, इसमें तो कुछ टाइप ही नहीं होगा, तो आप कैसे इसमें प्लेस होल्डर बनाएंगे? लेट मी शो यू। आपको इंसर्ट में क्लिक करना होगा। इंसर्ट में आप क्लिक करेंगे, देन गो टू टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक करते ही आप क्या करेंगे? इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में जाएंगे तो आप ऐसे करके अपना एक टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट मी शो यू अनदर ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो टेक्स्ट बॉक्स। लेट मी शो यू। This is how you can also create your own placeholder. Here you can write now. तो अपना खुद का placeholder भी आप create कर सकते हैं। Is it clear to all of you? So this is how you can change your layouts. आप कैसे अपने layouts को चेंज कर सकते हैं। लेआउट को चेंज करने का तरीका, जैसे कि एक लेआउट ये भी है, क्लिक आइकन टू ऐड पिक्चर। आप इसमें सिर्फ पिक्चर ऐड कर सकते हैं या पिक्चर का नेम और उसके बारे में कुछ टेक्स्ट आप डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो आप उसके बारे में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये वाला लेआउट काम आता है जब आप किसी पिक्चर की
पिक्चर किसी चीज़ की पिक्चर्स को शो कर रहे हैं तो उसमें बड़ा इजी है कि आप पिक्चर को ऐड करें, पिक्चर का टाइटल यानी कि उसको पिक्चर के टॉपिक उसका नाम आप लिख सकते हैं एंड अबाउट द दैट पर्टिकुलर पिक्चर, आप उस पर्टिकुलर पिक्चर के बारे में लिख सकते हैं। तो ये आपका कंटेंट क्लिक आइकन टू ऐड पिक्चर, मतलब ये पिक्चर वाला ही आपका लेआउट है। सो स्टूडेंट, यू लर्न अबाउट द डिफरेंट लेआउट, और लेआउट क्या होता है आपको समझ आ गया होगा कि आप अपने स्लाइड को डिफरेंट तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, वो आपको लेआउट से आपको हेल्प मिलती है। सो आई ऑल्सो एक्सप्लेन यू हाउ टू सेलेक्ट लेआउट। नाउ एडिटिंग टेक्स्ट, कैसे आप किसी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई टेक्स्ट आपने ऑलरेडी एंटर किया है, टाइप किया है, उसे कैसे सिलेक्ट करना है, आप उसे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और आप उसको एडिट कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो हियर इज वेरी इजी वे टू एडिट अ टेक्स्ट इन अ slide. So student, I'm making it back again because it's my document. So here I shown you how to edit a text, कैसे आप किसी टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। आप उसे सिलेक्ट करें और जो भी चीज़ें आपको करने हैं उसमें वो आप कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको मैंने टेक्स्ट प्लेस होल्डर को किया, मान लो फॉर एग्जांपल कि स्पेलिंग कोई गलत थी तो मुझे टी ऐड करना है, तो आई क्लिक्ड ऑन दिस पोर्शन एंड आई प्रेस्ड बटन टी। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नाउ अब आते हैं मूविंग अ टेक्स्ट। आप किसी भी टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं। पहले हम इस स्लाइड में नॉर्मल लेआउट लेके आते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। दिस इज़ अ बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट। ये बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट भी है, आपको बताना भूल गई, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट भी है। जब भी आप स्लाइड को ओपन करेंगे तो आपको यही लेआउट मिलेगा। फर्स्ट लेआउट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट लेआउट। ओके स्टूडेंट, सो वी विल लर्न हाउ टू मूव अ टेक्स्ट। टेक्स्ट को मूव करना और कॉपी करना, दो चीज़ें हम पढ़ेंगे। मूव और कॉपी में डिफरेंस क्या है? मूव मीन्स आप उसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव कर रहे हैं। इट मीन्स अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मूव दिस, मूव मीन्स यू हैव टू क्लिक ऑन द कट एंड हेयर आई विल पेस्ट। तो ओरिजिनल प्लेस में मूव की हुई चीज़ नहीं होती है। जिस जगह आप ऑलरेडी रखते हैं, मतलब जिस जगह वो ऑलरेडी थी, जिस प्लेस में वो ऑलरेडी थी, वो चीज़ वहाँ नहीं रहेगी। दैट इज़ अ डिफरेंस इन मूव एंड कॉपिंग। और कॉपिंग में क्या होता है, डुप्लीकेट कॉपी बनती है। लेट मी शो यू अगेन। मूव में क्या हुआ, ओरिजिनल प्लेस से वो चीज़ मूव होके न्यू प्लेस में पहुँच गई। अगेन आई एम शोइंग यू कैसे मूव किया। क्लिक, राइट क्लिक ऑन इट। राइट क्लिक समझते हैं, आपके माउस में, आपको ये माउस है, आपको इसमें राइट क्लिक करना है। ओके, राइट क्लिक ऑन इट। राइट क्लिक करते ही आपके सामने पॉपअप मेन्यू आ जाएगा। इस पॉपअप मेन्यू में आपको क्या क्लिक करना है, कट। कट क्लिक करते ही आपको जिस प्लेस में उसको पेस्ट करना है, आप वहाँ जाके उसको पेस्ट कर देंगे। लाइक दैट आई थिंक। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ कॉपी? कॉपी से क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बन जाती है। लाइक क्लिक ऑन द, राइट क्लिक ऑन द माउस। माउस में आप राइट क्लिक करेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और आप क्लिक करेंगे किसमें, कॉपी में। सिलेक्ट द कॉपी ऑप्शन। जैसे कॉपी ऑप्शन क्लिक किया, ओरिजिनल पोजीशन पे वो चीज़ वहीं रहेगी, वो ऑब्जेक्ट वहीं पे रहेगा और न्यू प्लेस में आप उसे पेस्ट कर सकते हैं। तो वो न्यू प्लेस में भी आ जाएगी और ओरिजिनल पेज में भी रहेगी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मूविंग। मूविंग मतलब एक प्लेस से दूसरी जगह मूव कर देना, और कॉपिंग मीन्स एक जगह से उसको कॉपी करके दूसरी जगह लेके जाना, लेकिन ओरिजिनल आपका सेम रहेगा। ओरिजिनल वही रहेगा, आपने उसी की डुप्लीकेट, जैसे आपने फोटो कॉपी करते ना, आप अपनी कॉपी किसी चीज़ की फोटो कॉपी करते हैं, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास रहता है। आधार कार्ड की फोटो कॉपी की होगी आपने, तो फोटो कॉपी में क्या होता है, आपकी ऐसा तो नहीं है ना कि आपका आधार कार्ड ही चेंज हो जाएगा।
ओरिजिनल तो ओरिजिनल रहेगा, बस उसकी कॉपी निकल के आएगी। तो वही डुप्लीकेट करना, किसी चीज़ का डुप्लीकेट बनाना को हम कॉपिंग कहते हैं। So we learned about the moving and copying. One more thing I want to make you understand that moving and copying में क्या आप कहीं भी किसी भी चीज़ को मूव एंड कॉपी कर सकते हैं। इट मीन्स स्लाइड्स के अंदर भी मूव एंड कॉपी कर सकते हैं और इवन बाहर के टेक्स्ट को भी मूव एंड कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी एक दूसरी वर्ड की फाइल है, फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड की फाइल है, मुझे इसका कुछ कंटेंट कॉपी करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ये एग्रीकल्चर के बारे में लिखा है, इसे मुझे कॉपी करना है। तो आई सिलेक्टेड दैट टेक्स्ट एंड देन क्लिक ऑन द कॉपी एंड आई अगेन बैक टू माई प्रेजेंटेशन। मैं प्रेजेंटेशन में दोबारा आई और मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट ऑप्शन को क्लिक कर दिया। तो सी वहाँ का टेक्स्ट यहाँ पे कॉपी हो गया और ओरिजिनल प्लेस में भी रहेगा। अगर मैं कट करती, मतलब मैं मूव करने के लिए कट करती, तो यहाँ प्रेजेंट ना होता, क्योंकि मैंने कॉपी ऑप्शन क्लिक किया इसीलिए यहाँ भी प्रेजेंट है और न्यू प्लेस में भी वो प्रेजेंट रहेगा। इज इट क्लियर टू स्टूडेंट कि कैसे आपका मूविंग एंड कॉपिंग काम करता है। टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है, कैसे आप टेक्स्ट बॉक्स को एंटर कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू हाउ टू रीअरेंज योर स्लाइड। ये मैंने आपको स्लाइड शॉर्टर इन प्रीवियस चैप्टर वी ऑल्सो डिस्कस्ड इन स्लाइड शॉर्टर व्यू कि स्लाइड शॉर्टर व्यू में आप स्लाइड को इजीली रीअरेंज कर सकते हो। अगेन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे हम स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं और बड़ी इजीली रीअरेंज करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा, स्लाइड शॉर्टर व्यू में। स्लाइड शॉर्टर व्यू आपका, ये आपकी व्यू टैब है, आपको दिख रही है स्टूडेंट, दिस इज योर व्यू टैब, दिस इज योर व्यू टैब। इस व्यू टैब में आप क्लिक करेंगे। इस व्यू टैब में क्लिक करते ही आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज़ दिखने शुरू हो जाएंगे। इसमें आपको कहाँ जाना है, स्लाइड शॉर्टर व्यू में। तो जितनी भी स्लाइड आपने बनाई है वो सारी स्लाइड छोटे छोटे मिनियंस में आपके प्रेजेंट हो जाएगी। तो अब आप इनको, आपको दिख रहा है सीक्वेंस, आपको अगर सीक्वेंस चेंज करना है तो आप इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे मान लो कंडेंसेशन टॉपिक को मुझे इससे पहले चाहिए, तो मैं इजीली इसको ऐसे लेके आ सकती हूँ। सॉरी, wait a minute. See, so it's very easy to change the sequence. आप इजीली रीअरेंज कर सकते हैं अपने स्लाइड को विद द हेल्प ऑफ स्लाइड शॉर्टर व्यू। आप इजीली ड्रैग कर सकते हैं, किसी भी स्लाइड को कहीं भी ड्रैग कर सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ की स्लाइड को यहाँ लेके आ गई। So this is how you can drag your slide from anywhere. So student, at the last, in next video we will learn about the different more features to enhance your presentation। आपके प्रेजेंटेशन को और अट्रैक्टिव बनाने के लिए बाकी और चीज़ें हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी। आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप डूइंग योर वर्क। आई विल कंटिन्यू with the next part of this chapter in my next video.